इन 5 लोगों का कभी भी अपमान न करें, नहीं तो जीवन भर पछताओगे। एक भावनात्मक शुरुआत। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके एक छोटे से शब्द, एक छोटी सी हरकत या एक पल की भूल से किसी का दिल कितना टूट सकता है? क्या आपने कभी गौर किया कि आपके द्वारा कही गई एक बात जो शायद आपके लिए मजाक थी, किसी और की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकती है? जिंदगी एक पहेली है मेरे दोस्त। हर इंसान, हर रिश्ता, हर मुलाकात, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इस जटिल जाल में कुछ लोग ऐसे हैं जिनका अपमान करना, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना आपको जीवन भर के पछतावे में डाल सकता है। सपना देखिए, एक छोटा सा बच्चा जो अपने स्कूल के मंच पर पहली बार कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है। उसकी आवाज कांप रही है, उसके हाथ पसीने से भीगे हैं, लेकिन तभी भीड़ में से कोई हंसता है, कोई उसका मजाक उड़ाता है। उस एक हंसी ने उस बच्चे के आत्मविश्वास को चकनाचूर कर दिया। सालों बाद वो बच्चा बड़ा होकर एक इंसान बनता है जो अपने सपनों को भूल चुका है, सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी ने उसका अपमान किया। अब सोचिए, अगर वो बच्चा आपका भाई होता, आपकी बहन, आपका दोस्त या शायद आप खुद, क्या आप चाहेंगे कि कोई आपके साथ ऐसा करे? नहीं ना? तो फिर हम दूसरों के साथ ऐसा क्यों करते हैं? आज मैं आपको उन 5 लोगों के बारे में बताने जा रहा हूं जिनका अपमान आपको कभी नहीं करना चाहिए। ये वो लोग हैं जो शायद आपके जीवन में बहुत छोटी भूमिका निभाते हों, लेकिन इनका अपमान आपको ऐसी सजा दे सकता है जो आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दे। ये कहानी सिर्फ उन लोगों की नहीं है, बल्कि आपके अपने व्यवहार, आपकी अपनी आदतों और आपके अपने फैसलों की है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफर आपके दिल को छुएगा, आपके दिमाग को झकझोरेगा और आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। पहला व्यक्ति, आपके माता पिता। पहला व्यक्ति जो इस लिस्ट में सबसे ऊपर है वो हैं आपके माता पिता। वो लोग जिन्होंने आपको इस दुनिया में लाया, जिन्होंने अपनी नींद, अपनी खुशियां, अपने सपने सिर्फ इसलिए कुर्बान कर दिए ताकि आप अपने सपने जी सकें। वो लोग जिनके लिए आप उनकी दुनिया हैं। मुझे एक कहानी सुनाने दीजिए। ये कहानी है राहुल की, एक 25 साल के नौजवान की जो दिल्ली में एक बड़ी कंपनी में काम करता था। राहुल अपने करियर में इतना डूबा हुआ था कि उसने अपने माता पिता को समय देना बंद कर दिया। उसकी मां हर रात उसे फोन करती थी, बेटा तूने खाना खाया, तू ठीक है ना? लेकिन राहुल हर बार यही जवाब देता, मां मैं बिजी हूं, बाद में बात करूंगा। उसकी मां चुपचाप फोन रख देती थी, लेकिन उसके दिल में एक टीस उठती थी। एक दिन राहुल को अपनी मां का फोन नहीं आया। उसे लगा शायद मां नाराज है। उसने सोचा कल फोन कर लूंगा, लेकिन वो कल कभी नहीं आया। कुछ हफ्तों बाद जब राहुल अपने गांव गया तो उसे पता चला कि उसकी मां अब इस दुनिया में नहीं है। एक सड़क हादसे में उनकी मृत्यु हो गई थी। राहुल के पास अब सिर्फ पछतावा बचा था। वो बार बार सोचता, काश मैंने उस दिन मां से बात की होती, काश मैंने उन्हें बताया होता कि मैं उनसे कितना प्यार करता हूं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके माता पिता आपके लिए कितना कुछ करते हैं? वो लोग हैं जो आपके लिए अपनी खुशियां छोड़ देते हैं। वो रातों को जागकर आपके बुखार को ठीक करने की दुआ करते हैं। वो अपने सपनों को भूलकर आपके सपनों को पूरा करने में जुट जाते हैं। लेकिन हम उनकी छोटी छोटी बातों को इग्नोर करते हैं, उनकी सलाह को पुरानी कहकर टाल देते हैं और कभी कभी गुस्से में हम उन्हें ऐसी बातें कह देते हैं जो उनके दिल को चाकू की तरह चीर देती हैं। मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूं। यह कहानी है शालिनी की, जो एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर थी। शालिनी की मां एक साधारण गृहिणी थी जो हर दिन शालिनी के लिए टिफिन तैयार करती थी। लेकिन शालिनी को लगता था कि उसकी मां की बातें बहुत पुराने जमाने की हैं। एक दिन गुस्से में शालिनी ने अपनी मां से कहा, मां तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम बस घर में बैठकर खाना बनाओ, मेरी जिंदगी में दखल मत दो। उसकी मां चुप हो गई। लेकिन उस रात शालिनी ने अपनी मां को रसोई में चुपचाप रोते हुए देखा। उस पल शालिनी को एहसास हुआ कि उसने अपनी मां का दिल तोड़ दिया। आपके माता पिता का अपमान करना सिर्फ उनके दिल को चोट पहुंचाना नहीं है, यह उस प्यार को ठुकराना है जो बिना किसी शर्त के आपको मिलता है। यह उस बलिदान को नजरअंदाज करना है जो उन्होंने आपके लिए किया। क्या आप जानते हैं कि आपके माता पिता आपके लिए कितना कुछ सहते हैं? वो आपके लिए अपनी नींद, अपनी सेहत, अपनी खुशियां सब कुछ दांव पर लगा देते हैं, लेकिन बदले में वो सिर्फ आपका साथ चाहते हैं, आपका प्यार, आपका सम्मान। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। राजेश एक मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का अपने पिता से हमेशा नाराज रहता था। उसे लगता था कि उसके पिता बहुत सख्त हैं। वो उसे बार बार पढ़ाई के लिए डांटते थे,
उसे अपने दोस्तों के साथ घूमने से रोकते थे। एक दिन गुस्से में राजेश ने अपने पिता से कहा, आप मेरी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, काश मेरे पिता कोई और होते। उसके पिता ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उस रात राजेश ने अपने पिता को अकेले में बैठकर चुपचाप आंसू बहाते देखा। सालों बाद जब राजेश अपने पिता की डायरी पढ़ रहा था तो उसे पता चला कि उसके पिता ने अपनी सारी जमा पूंजी उसके कॉलेज की फीस के लिए खर्च कर दी थी। वो हर रात जागकर सोचते थे कि कैसे अपने बेटे को एक बेहतर भविष्य दे सकें। क्या आपने कभी अपने माता पिता के बलिदानों को गौर से देखा है? वो आपके लिए कितना कुछ करते हैं बिना ये उम्मीद किए कि आप उन्हें कुछ लौट आए, लेकिन हम हमारी अपनी व्यस्त जिंदगी में उन्हें भूल जाते हैं। हम उनकी छोटी छोटी बातों को हल्के में लेते हैं, हम उनके प्यार को ग्रांटेड मान लेते हैं। लेकिन सच तो ये है मेरे दोस्त कि ये प्यार, ये बलिदान, ये रिश्ता, ये सब अनमोल है। माता पिता का अपमान न करें, उनकी बातों को हल्के में न लें, क्योंकि एक दिन जब वो इस दुनिया में नहीं होंगे, आप उनके साथ बिताएं हर पल को याद करेंगे। आप उनकी हर सलाह, हर डांट, हर मुस्कान को याद करेंगे, और तब आपके पास सिर्फ आंसू और पछतावा होगा। तो आज अभी अपने माता पिता को फोन करें, उन्हें गले लगाएं, उन्हें बताइए कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। उन्हें धन्यवाद कहें, क्योंकि वो आपके लिए वो सब कुछ करते हैं जो कोई और नहीं कर सकता। उनके साथ समय बिताएं, उनकी बातें सुनें, क्योंकि यही वो लोग हैं जो आपके लिए सब कुछ छोड़ सकते हैं। और अगर आपके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं, तो एक पल रुककर उन्हें याद करें, उनके लिए एक दुआ करें, क्योंकि उनकी आत्मा, उनका प्यार हमेशा आपके साथ है। माता पिता का सम्मान करें, क्योंकि वो आपके जीवन की नींव है। वो लोग हैं जिनके बिना आपकी जिंदगी अधूरी है। तो आज से, अभी से उनके साथ अपने रिश्ते को और मजबूत करें, उनके साथ हर पल को जी, क्योंकि यही वो लोग हैं जो आपके लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा सकते हैं। दूसरा व्यक्ति, आपका शिक्षक। दूसरा व्यक्ति जो इस लिस्ट में है वो हैं आपके शिक्षक। वो लोग जो आपको सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं बल्कि जिंदगी जीने का तरीका सिखाते हैं। वो लोग जो आपके गलतियों पर आपको डांटते हैं ताकि आप सही रास्ते पर चल सकें। वो लोग जो आपके भविष्य को अपने सपनों से भी ज्यादा अहमियत देते हैं। जरा सोचिए, एक स्कूल का क्लासरूम, बोर्ड पर गणित के सवाल लिखे हुए हैं, सामने एक शिक्षक खड़ा है जो दिन रात मेहनत करके आपके लिए पाठ तैयार करता है। वो शिक्षक जो शायद रात को देर तक जागकर आपके होमवर्क की कॉपियां जांचता है। वो शिक्षक जो आपके हर सवाल का जवाब धैर्य से देता है, भले ही आप उसे बार बार पूछें। लेकिन हम में से कितने लोग उस शिक्षक का सम्मान करते हैं? कितने लोग उनकी मेहनत को सराहते हैं और कितने लोग उनकी सलाह को पुरानी समझकर उनका मजाक उड़ाते हैं? मुझे एक कहानी सुनाने दीजिए। यह कहानी है अजय की, एक छोटे से गांव के स्कूल में पढ़ने वाले लड़के की। अजय का परिवार बहुत गरीब था। उसके पिता एक मजदूर थे और मां घर घर जाकर बर्तन साफ करती थी। लेकिन अजय के स्कूल में एक शिक्षक थे जिनका नाम था शर्मा सर। शर्मा सर बहुत सख्त थे। अगर कोई होमवर्क भूल जाता तो वो पूरी क्लास के सामने उसे डांटते। अजय को भी कई बार उनकी डांट खानी पड़ी। एक दिन अजय ने गुस्से में अपने दोस्तों से कहा, ये शर्मा सर को कुछ नहीं आता, बस चिल्लाते रहते हैं, मैं इनकी क्लास में नहीं आऊंगा। और उसने ऐसा ही किया। वो स्कूल छोड़कर खेतों में काम करने लगा। लेकिन कुछ साल बाद जब अजय की जिंदगी मुश्किलों से घिर गई, उसे एक पुरानी डायरी मिली। वो डायरी शर्मा सर की थी जो उनके स्कूल के लाइब्रेरी में पड़ी थी। उस डायरी में लिखा था, अजय एक होनहार बच्चा है। अगर वो मेहनत करे तो वो एक दिन बड़ा आदमी बनेगा, लेकिन उसे अनुशासन की जरूरत है। मैं उसे डांटता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि वो अपनी काबिलियत को पहचाने। अजय की आंखों में आंसू आ गए। उसे एहसास हुआ कि शर्मा सर की वो डांट उसकी भलाई के लिए थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। शर्मा सर रिटायर हो चुके थे और अजय के पास सिर्फ पछतावा बचा था। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके शिक्षक आपके लिए कितना कुछ करते हैं? वो सिर्फ आपको पढ़ाने के लिए नहीं है, वो आपके भविष्य को संवारने के लिए है। वो आपके सपनों को सच करने में मदद करते हैं। लेकिन हम उनकी मेहनत को हल्के में लेते हैं। हम उनकी सलाह को नजरअंदाज करते हैं और कभी कभी गुस्से में हम उनके सामने ऐसी बातें कह देते हैं जो उनके दिल को चोट पहुंचाती हैं। मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूं। यह कहानी है नेहा की, जो एक बड़े शहर के प्राइवेट स्कूल में पढ़ती थी। नेहा को लगता था कि उसकी इंग्लिश टीचर मिसेस गुप्ता बहुत सख्त हैं। वो हर छोटी गलती पर नेहा को टोकती थी। एक दिन क्लास में जब मिसेस गुप्ता ने नेहा की गलत उच्चारण की वजह से उसे सुधारने की कोशिश की,
तो नेहा ने गुस्से में कहा, मैम आप पुराने जमाने की हैं, हमें अंग्रेजी सिखाने की जरूरत नहीं है। पूरी क्लास हंस पड़ी। मिसेस गुप्ता ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी आंखों में एक हल्की सी चमक थी, जैसे कोई दर्द छुपा हो। सालों बाद जब नेहा एक मल्टीनेशनल कंपनी में इंटरव्यू देने गई तो उसे अपनी खराब अंग्रेजी की वजह से रिजेक्ट कर दिया गया। उस रात नेहा ने अपनी पुरानी स्कूल डायरी निकाली। उसमें मिसेस गुप्ता का एक नोट लिखा था, नेहा तुम्हें बहुत संभावनाएं हैं, अपनी अंग्रेजी पर मेहनत करो, ये तुम्हें दुनिया में बहुत आगे ले जाएगी। नेहा की आंखें नम हो गईं। उसे एहसास हुआ कि मिसेस गुप्ता की वो सख्ती, वो टोकना सब उसके भविष्य के लिए था, लेकिन उसने उनका अपमान किया, उसने उनकी मेहनत को नजरअंदाज किया। आपके शिक्षक वो लोग हैं जो आपके जीवन की नींव रखते हैं। वो लोग हैं जो आपको गलतियां करने की इजाजत देते हैं ताकि आप उनसे सीख सकें। वो लोग हैं जो रातों को जागकर आपके लिए पाठ तैयार करते हैं। वो आपके लिए अपनी नींद, अपनी सेहत, अपनी खुशियां सब कुछ दांव पर लगा देते हैं, लेकिन बदले में वो सिर्फ आपका सम्मान चाहते हैं, आपकी मेहनत, आपका विश्वास। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। रमेश एक छोटे शहर का लड़का जिसे पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसका गणित का शिक्षक मिस्टर वर्मा हर दिन उसे अतिरिक्त समय देता था। वो रमेश को स्कूल के बाद रुकने के लिए कहता ताकि वो उसे गणित समझा सके, लेकिन रमेश को लगता था कि मिस्टर वर्मा उसका समय बर्बाद कर रहे हैं। एक दिन गुस्से में रमेश ने मिस्टर वर्मा से कहा, सर आप मुझे क्यों परेशान करते हैं, मुझे गणित की जरूरत नहीं है। मिस्टर वर्मा ने चुपचाप उसकी बात सुनी और कहा, रमेश एक दिन तुम्हें मेरी बात समझ आएगी। सालों बाद जब रमेश एक इंजीनियर बनने की राह पर था, उसे एहसास हुआ कि मिस्टर वर्मा की वो मेहनत, वो समय, वो सख्ती सब उसके लिए थी। आज रमेश एक सफल इंजीनियर है, लेकिन वो हर दिन मिस्टर वर्मा को याद करता है। वो सोचता है, काश मैंने उस दिन सर का अपमान नहीं किया होता, काश मैंने उनकी मेहनत को समझा होता। क्या आपने कभी अपने शिक्षकों के बलिदानों को गौर से देखा है? वो आपके लिए कितना कुछ करते हैं, बिना ये उम्मीद किए कि आप उन्हें कुछ लौट आए। लेकिन हम हमारी अपनी दुनिया में खोए रहते हैं। हम उनकी सलाह को हल्के में लेते हैं, हम उनकी मेहनत को नजरअंदाज करते हैं, और कभी कभी गुस्से में हम उन्हें ऐसी बातें कह देते हैं जो उनके दिल को चोट पहुंचाती हैं। आपके शिक्षक का अपमान करना अपने भविष्य का अपमान करना है, क्योंकि वो लोग हैं जो आपको वो ज्ञान देते हैं जो आपको जिंदगी में आगे बढ़ने में मदद करता है। उनके बिना आप शायद आज यहां नहीं होते। तो आज अभी अपने उन शिक्षकों को याद करें जिन्होंने आपको कुछ सिखाया, उन्हें एक मैसेज भेजें, उन्हें धन्यवाद कहें। अगर वो अब इस दुनिया में नहीं हैं तो उनके लिए एक दुआ करें, क्योंकि एक शिक्षक का आशीर्वाद आपके जीवन को बदल सकता है। मैं आपको एक आखिरी कहानी सुनाता हूं। यह कहानी है एक छोटे से गांव की शिक्षिका सुनीता मैम की। सुनीता मैम एक छोटे से स्कूल में पढ़ाती थी जहां ज्यादातर बच्चे गरीब परिवारों से थे। वो हर बच्चे को पढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत करती थी, लेकिन एक दिन एक बच्चे ने क्लास में उनका मजाक उड़ाया। उसने कहा, मैम आप तो बस गांव की टीचर हैं, आपको क्या पता शहर की पढ़ाई का। सुनीता मैम ने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप मुस्कुराई और क्लास पढ़ाने लगी। सालों बाद वही बच्चा जो अब एक बड़ा अफसर बन चुका था, सुनीता मैम से मिलने उनके गांव गया। उसने सुनीता मैम के पैर छुए और कहा, मैम मुझे माफ कर दीजिए, आपकी वजह से ही मैं आज यहां हूं। सुनीता मैम ने सिर्फ इतना कहा, बेटा मैंने तुम्हें कभी गलत नहीं माना, मैं तो बस चाहती थी कि तुम अपनी काबिलियत को पहचानो। उस दिन उस बच्चे की आंखों में आंसू थे। उसे एहसास हुआ कि एक शिक्षक का दिल कितना बड़ा होता है। तो आज से, अभी से अपने शिक्षकों का सम्मान करें, उनकी सलाह को सुने, उनकी मेहनत को सराहें, क्योंकि वो लोग हैं जो आपके सपनों को पंख देते हैं। वो लोग हैं जो आपके भविष्य को संवारते हैं। उनके बिना आपकी जिंदगी अधूरी है। अपने शिक्षकों को धन्यवाद कहें, उनके साथ समय बिताएं, उनकी बातें सुनें, क्योंकि यही वो लोग हैं जो आपके लिए अपनी जिंदगी का एक हिस्सा दांव पर लगा देते हैं। तीसरा व्यक्ति, वो इंसान जो आपसे प्यार करता है। तीसरा व्यक्ति जो इस लिस्ट में है वो इंसान जो आपसे बिना किसी शर्त के प्यार करता है। वो दोस्त, वो पार्टनर, वो भाई बहन या वो कोई भी जो आपके लिए हमेशा खड़ा रहता है, भले ही आप उसे कितनी बार ठुकरा दें। वो इंसान जो आपके दुख में आपके आंसू पोंछता है और आपकी खुशी में आपके साथ हंसता है। वो इंसान जो आपके लिए अपनी खुशियां, अपना समय
और कभी कभी अपनी जिंदगी तक दांव पर लगा देता है। जरा सोचिए, एक ऐसा इंसान जो आपके हर दुख में आपके साथ खड़ा होता है, वो जो आपके लिए रात रात भर जाग कर आपकी बात सुनता है, वो जो आपके हर सपने को अपने सपनों से ज्यादा अहमियत देता है। लेकिन हम में से कितने लोग उस प्यार की कद्र करते हैं? कितने लोग उस इंसान को वक़्त देते हैं और कितने लोग अपनी व्यस्त जिंदगी में उस इंसान को भूल जाते हैं या बदतर उसका अपमान करते हैं? मुझे एक कहानी सुनाने दीजिए। ये कहानी है आकाश और नेहा की, जो कॉलेज में सबसे अच्छे दोस्त थे। आकाश हमेशा नेहा का ख्याल रखता था। जब नेहा का ब्रेकअप हुआ और वो पूरी रात रोती रही, तो आकाश ने उसे फोन पर घंटों बात करके हिम्मत दी। जब नेहा को अपने पहले इंटरव्यू में डर लग रहा था, तो आकाश रात भर उसके साथ प्रैक्टिस करता रहा। लेकिन जैसे जैसे नेहा का करियर बढ़ता गया, वो आकाश को इग्नोर करने लगी। आकाश उसे फोन करता, लेकिन नेहा हमेशा कहती, आकाश मैं बिजी हूं, बाद में बात करेंगे। एक दिन आकाश ने नेहा को फोन किया और कहा, नेहा मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। लेकिन नेहा ने फिर वही जवाब दिया, आकाश अभी टाइम नहीं है। वो बात कभी नहीं आया। कुछ महीनों बाद नेहा को पता चला कि आकाश को कैंसर था और वो अब इस दुनिया में नहीं था। नेहा उस दिन टूट गई। वो बार बार सोचती, काश मैंने उस दिन आकाश की बात सुनी होती, काश मैंने उसे समय दिया होता। लेकिन अब उसके पास सिर्फ आंसू और पछतावा बचा था। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जीवन में कोई ऐसा इंसान है जो आपसे बिना शर्त प्यार करता है? वो जो आपके लिए हमेशा मौजूद रहता है, भले ही आप उसे कितनी बार अनदेखा करें। वो जो आपके लिए अपनी खुशियां कुर्बान कर देता है सिर्फ इसलिए कि वो आपको खुश देखना चाहता है। लेकिन हम उनकी भावनाओं को ठुकराते हैं। हम उनके प्यार को हल्के में लेते हैं और कभी कभी गुस्से में हम उन्हें ऐसी बातें कह देते हैं जो उनके दिल को चाकू की तरह चीर देती हैं। मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूं। यह कहानी है रिया और उसके भाई रोहन की। रिया और रोहन बचपन से एक दूसरे के सबसे करीबी थे। रोहन हमेशा रिया का ख्याल रखता था। जब रिया को स्कूल में कोई बुली करता तो रोहन उसका बचाव करता। जब रिया कॉलेज में फेल हो गई तो रोहन ने उसे रात रात भर पढ़ाया। लेकिन जैसे जैसे रिया की जिंदगी व्यस्त होती गई, वो रोहन को समय देना भूल गई। एक दिन रोहन ने रिया से कहा, दी मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। लेकिन रिया ने गुस्से में जवाब दिया, रोहन तुम हमेशा मेरे पीछे क्यों पड़ते हो? मुझे अपनी जिंदगी जीने दो। रोहन चुप हो गया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। कुछ महीनों बाद रिया को पता चला कि रोहन डिप्रेशन से जूझ रहा था। वो अपनी नौकरी और रिश्तों की परेशानियों से टूट चुका था। उस दिन रिया को एहसास हुआ कि उसने अपने भाई का अपमान किया। उसने उसका दिल तोड़ा, जो हमेशा उसके लिए खड़ा रहा। रिया ने रोहन से माफी मांगी, लेकिन वो पल हमेशा उसके दिल में एक कांटा बनकर रह गया। वो इंसान जो आपसे प्यार करता है, वो आपके लिए कुछ भी कर सकता है। वो आपके लिए अपनी खुशियां, अपना समय और कभी कभी अपनी जिंदगी तक दांव पर लगा देता है। लेकिन हम उनकी भावनाओं को समझने में नाकाम रहते हैं। हम उनके प्यार को ग्रांटेड मान लेते हैं। हम सोचते हैं कि वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे। लेकिन सच तो ये है मेरे दोस्त कि जिंदगी बहुत छोटी है और प्यार बहुत अनमोल। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। प्रिया और राहुल एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। राहुल हमेशा प्रिया का ख्याल रखता था। वो उसके लिए छोटी छोटी चीजें करता, जैसे बारिश में उसे छाता देना या उसके लिए उसका पसंदीदा खाना बनाना। लेकिन प्रिया को लगता था कि राहुल बहुत ज्यादा ध्यान देता है। एक दिन गुस्से में प्रिया ने राहुल से कहा, तुम मेरे पीछे क्यों पड़े रहते हो? मुझे अकेले रहने दो। राहुल ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में दर्द साफ दिख रहा था। कुछ समय बाद राहुल ने प्रिया से दूरी बना ली। प्रिया को एहसास हुआ कि उसने राहुल का दिल तोड़ दिया। वो उसकी छोटी छोटी बातों को याद करने लगी। वो छाता, वो खाना, वो हंसी, सब कुछ। लेकिन अब राहुल उसकी जिंदगी में नहीं था। प्रिया ने उसे फोन किया, लेकिन राहुल ने जवाब नहीं दिया। उस दिन प्रिया ने सीखा कि प्यार को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। क्या आपने कभी अपने जीवन में उस इंसान को गौर से देखा है जो आपसे सच्चा प्यार करता है? वो जो आपके लिए हमेशा मौजूद रहता है, वो जो आपके दुख में आपके साथ रोता है और आपकी खुशी में आपके साथ हंसता है, वो जो आपके लिए अपनी खुशियां कुर्बान कर देता है। लेकिन हम उनकी भावनाओं को ठुकराते हैं। हम उनके प्यार को नजरअंदाज करते हैं और कभी कभी हम उन्हें ऐसी बातें कह देते हैं जो उनके दिल को तोड़ देती हैं। उस इंसान का अपमान न करें जो आपसे सच्चा प्यार करता है, क्योंकि एक दिन जब वो आपके साथ नहीं होंगे, आप उनकी हर बात, हर पल को याद करेंगे। आप उनके साथ बिताए हर लम्हे को तरसेंगे
और तब आपके पास सिर्फ आंसू और पछतावा होगा। तो आज अभी उस इंसान को एक मैसेज भेजें, उन्हें बताएं कि वो आपके लिए कितने खास हैं, उन्हें गले लगाएं, उनके साथ समय बिताएं, क्योंकि प्यार वो अनमोल चीज है जो हर किसी को नहीं मिलता। मैं आपको एक आखिरी कहानी सुनाता हूं। यह कहानी है अनुज और उसकी दादी की। अनुज की दादी उसे बहुत प्यार करती थी। वो हर दिन अनुज के लिए उसकी पसंदीदा खीर बनाती थी, लेकिन अनुज को लगता था कि उसकी दादी बहुत पुराने जमाने की हैं। एक दिन गुस्से में अनुज ने अपनी दादी से कहा, दादी आप हर समय मेरे पीछे क्यों पड़ती हैं? मुझे खीर नहीं चाहिए। उसकी दादी ने कुछ नहीं कहा, वो चुपचाप रसोई में चली गई। कुछ महीनों बाद अनुज की दादी का देहांत हो गया। उस दिन अनुज ने उनकी अलमारी में एक पुराना पत्र पाया। उसमें लिखा था, अनुज मेरे लिए तुम मेरी दुनिया हो। मैं तुम्हें खीर इसलिए बनाती हूं क्योंकि मुझे तुम्हारी मुस्कान देखना अच्छा लगता है। अनुज की आंखें नम हो गईं। उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी दादी का अपमान किया। उसने उनके प्यार को ठुकराया। तो आज से, अभी से उस इंसान का सम्मान करें जो आपसे प्यार करता है। उनकी छोटी छोटी बातों को सराहें, उनके साथ समय बिताएं, क्योंकि वो लोग हैं जो आपके लिए अपनी जिंदगी का एक हिस्सा दांव पर लगा देते हैं। उनके बिना आपकी जिंदगी अधूरी है। उस इंसान को धन्यवाद कहें, उन्हें बताएं कि वो आपके लिए कितने खास हैं, क्योंकि प्यार वो अनमोल तोहफा है जो हर किसी को नहीं मिलता। चौथा व्यक्ति, आपका सहकर्मी। चौथा व्यक्ति जो इस लिस्ट में है वो है आपका सहकर्मी। वो इंसान जो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करता है। वो इंसान जो आपके प्रोजेक्ट्स को पूरा करने में मदद करता है, आपके तनाव को बांटता है और आपके साथ मिलकर आपकी कंपनी को आगे बढ़ाता है। वो इंसान जिसके बिना आपका काम, आपकी सफलता शायद अधूरी रह जाए। जरा सोचिए, एक व्यस्त ऑफिस, लोग अपने डेस्क पर काम में डूबे हुए हैं, मीटिंग्स चल रही हैं, डेडलाइंस करीब आ रही हैं, और इस सब के बीच आपके बगल में बैठा आपका सहकर्मी, वो जो आपके लिए वो एक्सेल शीट तैयार करता है जब आपकी डेडलाइन नजदीक होती है, वो जो आपके लिए कॉफी लाता है जब आप रात देर तक ऑफिस में रुकते हैं, वो जो आपके आइडियाज को सपोर्ट करता है भले ही बाकी लोग आपका मजाक उड़ाएं। लेकिन हम में से कितने लोग अपने सहकर्मियों की मेहनत को सराहते हैं? कितने लोग उनकी छोटी छोटी मदद को नोटिस करते हैं? और कितने लोग गुस्से या जलन में उनके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जो उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है? मुझे एक कहानी सुनाने दीजिए। यह कहानी है अंकित की, जो एक सॉफ्टवेयर कंपनी में डेवलपर था। अंकित की टीम में एक सहकर्मी थी, शिखा। शिखा हमेशा शांत रहती थी, लेकिन वो हर प्रोजेक्ट में सबसे ज्यादा मेहनत करती थी। जब भी कोई कोड में त्रुटि होती, शिखा रात रात भर जागकर उसे ठीक करती। लेकिन अंकित को लगता था कि शिखा सिर्फ बॉस को इंप्रेस करने की कोशिश करती है। एक दिन एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की मीटिंग में जब शिखा ने एक नया आइडिया सुझाया तो अंकित ने गुस्से में कहा, शिखा तुम्हें हर बार बोलने की जरूरत नहीं है, तुम बस अपनी जगह पर रहो। पूरी टीम चुप हो गई। शिखा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में दर्द साफ दिख रहा था। कुछ हफ्तों बाद कंपनी को एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला जिसकी डेडलाइन बहुत टाइट थी। अंकित की टीम को रात रात भर काम करना पड़ा, लेकिन उस प्रोजेक्ट में एक बड़ी तकनीकी समस्या आ गई जिसे कोई हल नहीं कर पा रहा था। अंकित ने दिन रात कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा। आखिरकार शिखा ने आगे बढ़कर उस समस्या को हल किया। उसने न सिर्फ प्रोजेक्ट को बचाया, बल्कि कंपनी को लाखों का नुकसान होने से भी रोका। उस दिन अंकित को एहसास हुआ कि उसने शिखा का अपमान करके कितनी बड़ी गलती की थी। उसने शिखा से माफी मांगी, लेकिन शिखा ने सिर्फ इतना कहा, अंकित मैंने तुम्हारा बुरा नहीं माना, मैं तो बस चाहती थी कि हमारी टीम मिलकर कामयाब हो। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके सहकर्मी आपके लिए कितना कुछ करते हैं? वो लोग हैं जो आपके साथ मिलकर आपके सपनों को हकीकत में बदलते हैं। वो आपके तनाव को बांटते हैं, आपके काम को आसान बनाते हैं और आपके साथ मिलकर आपकी कंपनी को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन हम उनकी मेहनत को हल्के में लेते हैं, हम उनकी मदद को नजरअंदाज करते हैं और कभी कभी जलन या गुस्से में हम उन्हें ऐसी बातें कह देते हैं जो उनके दिल को चोट पहुंचाती हैं। मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूं। यह कहानी है रमेश की, जो एक मार्केटिंग फर्म में काम करता था। रमेश की टीम में एक नया लड़का आया, विवेक। विवेक बहुत मेहनती था, लेकिन वो थोड़ा शर्मीला था। वो हमेशा चुपचाप अपना काम करता और कभी अपनी तारीफ नहीं करता। रमेश को लगता था कि विवेक बस औसत है। एक दिन एक क्लाइंट मीटिंग में जब विवेक ने एक छोटा सा सुझाव दिया तो रमेश ने हंसते हुए कहा, विवेक तुम जैसे नए लोग क्या जानते हो,
ये काम मेरे ऊपर छोड़ दो। विवेक ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसका चेहरा लटक गया। कुछ महीनों बाद कंपनी को एक बहुत बड़ा क्लाइंट मिला, लेकिन उस क्लाइंट की डिमांड्स इतनी जटिल थीं कि रमेश की पूरी टीम परेशान थी। तब विवेक ने आगे बढ़कर एक ऐसा मार्केटिंग प्लान बनाया जिसने क्लाइंट को इतना प्रभावित किया कि कंपनी को लाखों का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। उस दिन रमेश को एहसास हुआ कि उसने विवेक का अपमान करके कितनी बड़ी गलती की थी। उसने विवेक से माफी मांगी और विवेक ने मुस्कुराते हुए कहा, रमेश, मैंने तो बस अपनी ड्यूटी की, लेकिन तुम्हारा भरोसा मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आपके सहकर्मी वो लोग हैं जो आपके साथ मिलकर आपके करियर को नई ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। वो लोग हैं जो आपके लिए वो छोटी छोटी चीजें करते हैं जो शायद आपको नजर नहीं आती। वो आपके लिए देर रात तक रुकते हैं, आपके लिए वो काम करते हैं जो शायद उनके जॉब डिस्क्रिप्शन में भी नहीं है, लेकिन बदले में वो सिर्फ आपका सम्मान चाहते हैं, आपका साथ, आपका विश्वास। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। प्रीति, एक ग्राफिक डिजाइनर, अपनी कंपनी में सबसे मेहनती थी। वो हमेशा अपने सहकर्मियों की मदद करती थी, भले ही उसे इसके लिए अतिरिक्त समय देना पड़ता। लेकिन उसकी टीम का एक मेंबर अजय हमेशा उसका मजाक उड़ाता था। वो कहता, प्रीति, तुम इतनी मेहनत क्यों करती हो? कोई तुम्हारी तारीफ नहीं करेगा। प्रीति चुपचाप मुस्कुराती और अपना काम करती रहती। एक दिन कंपनी को एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला जिसके लिए एक अनोखा डिजाइन चाहिए था। पूरी टीम ने हार मान ली, लेकिन प्रीति ने रात रात भर जागकर वो डिजाइन तैयार किया। उस डिजाइन ने कंपनी को न सिर्फ प्रोजेक्ट जितवाया, बल्कि इंडस्ट्री में एक नया मुकाम भी दिलवाया। उस दिन अजय को एहसास हुआ कि उसने प्रीति का अपमान करके कितनी बड़ी गलती की थी। उसने प्रीति से माफी मांगी और प्रीति ने सिर्फ इतना कहा, अजय, मैंने तो बस हमारी टीम के लिए काम किया, लेकिन तुम्हारा सम्मान मेरे लिए बहुत मायने रखता है। क्या आपने कभी अपने सहकर्मियों की मेहनत को गौर से देखा है? वो आपके लिए कितना कुछ करते हैं बिना ये उम्मीद किए कि आप उन्हें कुछ लौट आए। लेकिन हम उनकी मेहनत को हल्के में लेते हैं। हम उनकी मदद को नजरअंदाज करते हैं और कभी कभी जलन या गुस्से में हम उन्हें ऐसी बातें कह देते हैं जो उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाती हैं। अपने सहकर्मी का अपमान न करें, क्योंकि वो लोग हैं जो आपके साथ मिलकर आपके सपनों को हकीकत में बदलते हैं। उनके बिना आपकी सफलता अधूरी है, उनके बिना आपका काम अधूरा है। तो आज अभी अपने सहकर्मियों को देखें, उनकी मेहनत को सराहें, उनकी मदद के लिए धन्यवाद कहें, उनके साथ एक कॉफी पिए, क्योंकि वो लोग हैं जो आपके साथ मिलकर आपकी जिंदगी को बेहतर बनाते हैं। मैं आपको एक आखिरी कहानी सुनाता हूं। यह कहानी है मोहन की, जो एक छोटी सी स्टार्टअप कंपनी में काम करता था। मोहन की टीम में एक लड़की थी, अनन्या। अनन्या हमेशा अपने सहकर्मियों की मदद करती थी। वो मीटिंग्स में नोट्स लेती, प्रोजेक्ट्स में छोटे छोटे काम संभालती और हमेशा मुस्कुराती रहती। लेकिन मोहन को लगता था कि अनन्या बस दिखावा करती है। एक दिन गुस्से में मोहन ने अनन्या से कहा, तुम हमेशा इतना क्यों बोलती हो? चुपचाप अपना काम करो। अनन्या ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी मुस्कान गायब हो गई। कुछ महीनों बाद कंपनी को एक बड़ा निवेशक मिला, लेकिन निवेशक ने एक शर्त रखी कि उन्हें एक परफेक्ट प्रेजेंटेशन चाहिए। पूरी टीम ने हार मान ली, लेकिन अनन्या ने आगे बढ़कर वो प्रेजेंटेशन तैयार किया। उसकी मेहनत की वजह से कंपनी को निवेश मिला और वो स्टार्टअप एक बड़ी कंपनी बन गई। उस दिन मोहन को एहसास हुआ कि उसने अनन्या का अपमान करके कितनी बड़ी गलती की थी। उसने अनन्या से माफी मांगी और अनन्या ने मुस्कुराते हुए कहा, मोहन, मैंने तो बस अपनी टीम के लिए काम किया, लेकिन तुम्हारा विश्वास मेरे लिए सब कुछ है। तो आज से, अभी से अपने सहकर्मियों का सम्मान करें, उनकी मेहनत को सराहें, उनके साथ मिलकर काम करें, क्योंकि वो लोग हैं जो आपके साथ मिलकर आपके सपनों को हकीकत में बदलते हैं। उनके बिना आपकी सफलता अधूरी है। अपने सहकर्मियों को धन्यवाद कहें, उनके साथ समय बिताएं, उनकी बातें सुनें, क्योंकि यही वो लोग हैं जो आपके साथ मिलकर आपकी जिंदगी को बेहतर बनाते हैं। पांचवा व्यक्ति, आपका पड़ोसी। पांचवा व्यक्ति जो इस लिस्ट में है वो है आपका पड़ोसी। वो इंसान जो आपके घर के ठीक बगल में रहता है। वो इंसान जो आपके सुख दुख में आपके सबसे करीब होता है। वो इंसान जो मुसीबत के समय आपका साथ देता है, भले ही आप उसे कितना ही अनदेखा करें। आपके पड़ोसी आपके दूसरे परिवार की तरह हैं, जो आपके जीवन को एक समुदाय का हिस्सा बनाते हैं। जरा सोचिए, एक शांत शाम, आप अपने घर के बाहर बैठे हैं, बच्चे गली में खेल रहे हैं, पड़ोस की आंटी आपको चाय का प्याला ऑफर करती है, या वो अंकल जो हर सुबह आपको अखबार देते हैं।
ये छोटी छोटी चीजें, ये छोटे छोटे पल आपके पड़ोस को एक घर बनाते हैं। लेकिन हम में से कितने लोग अपने पड़ोसियों की कद्र करते हैं? कितने लोग उनके छोटे छोटे एहसानों को याद रखते हैं? और कितने लोग अपनी व्यस्त जिंदगी में उन्हें अनदेखा करते हैं या बदतर उनका अपमान करते हैं? मुझे एक कहानी सुनाने दीजिए। ये कहानी है राकेश की, जो एक बड़े शहर में एक अपार्टमेंट में रहता था। राकेश का पड़ोसी शर्मा अंकल एक रिटायर्ड टीचर थे। शर्मा अंकल हमेशा राकेश का ख्याल रखते थे। कभी राकेश की मां के लिए दवाइयां लाते, तो कभी राकेश के बच्चे को स्कूल छोड़ने जाते। लेकिन राकेश को लगता था कि शर्मा अंकल बहुत दखल अंदाजी करते हैं। एक दिन गुस्से में राकेश ने शर्मा अंकल से कहा, अंकल, आप मेरे घर के मामलों में क्यों टांग अड़ाते हैं? अपने काम से काम रखें। शर्मा अंकल ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी मुस्कान गायब हो गई। कुछ महीनों बाद राकेश के घर में आग लग गई। वो रात थी और राकेश का पूरा परिवार घर में फंसा हुआ था। सभी पड़ोसी बाहर खड़े थे, लेकिन कोई हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तभी शर्मा अंकल ने बिना सोचे समझे राकेश के घर में घुसकर उसके बच्चे को बाहर निकाला। उस दिन राकेश की आंखें नम हो गईं। उसे एहसास हुआ कि उसने शर्मा अंकल का अपमान करके कितनी बड़ी गलती की थी। उसने शर्मा अंकल से माफी मांगी और शर्मा अंकल ने सिर्फ इतना कहा, राकेश, पड़ोसी परिवार की तरह होते हैं, मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके पड़ोसी आपके लिए कितना कुछ करते हैं? वो लोग हैं जो आपके सबसे करीब रहते हैं। वो आपके सुख दुख में शामिल होते हैं। वो आपके लिए वो छोटी छोटी चीजें करते हैं जो शायद आपको नजर नहीं आती, लेकिन हम उनकी मदद को हल्के में लेते हैं। हम उनकी मौजूदगी को ग्रांटेड मान लेते हैं और कभी कभी गुस्से या अहंकार में हम उन्हें ऐसी बातें कह देते हैं जो उनके दिल को चोट पहुंचाती हैं। मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूं। यह कहानी है नीता की, जो एक छोटे से गांव में रहती थी। नीता की पड़ोसन राधा आंटी हमेशा उसके परिवार का ख्याल रखती थी। जब नीता की मां बीमार थी, तो राधा आंटी उनके लिए खाना बनाती थी। जब नीता के बच्चे को स्कूल प्रोजेक्ट में मदद चाहिए थी, तो राधा आंटी रात तक रुककर उसकी मदद करती थी। लेकिन नीता को लगता था कि राधा आंटी बहुत ज्यादा दखलंदाजी करती हैं। एक दिन गुस्से में नीता ने राधा आंटी से कहा, आंटी, आप मेरे घर में इतना क्यों आती हैं? हमें आपकी मदद की जरूरत नहीं है। राधा आंटी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी आंखें नम हो गईं। कुछ समय बाद नीता को एक नौकरी के लिए शहर जाना पड़ा। उसे अपने बच्चों को किसी के पास छोड़ना था, लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ। तभी राधा आंटी ने आगे बढ़कर कहा, नीता, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे बच्चों का ख्याल रखूंगी। नीता की आंखें भर आईं। उसे एहसास हुआ कि उसने राधा आंटी का अपमान करके कितनी बड़ी गलती की थी। उसने राधा आंटी से माफी मांगी और राधा आंटी ने मुस्कुराते हुए कहा, नीता, पड़ोसी तो परिवार का हिस्सा होते हैं। मैंने तो बस वही किया जो मेरा फर्ज था। आपके पड़ोसी वो लोग हैं जो आपके जीवन को एक समुदाय का हिस्सा बनाते हैं। वो लोग हैं जो मुसीबत के समय आपके साथ खड़े होते हैं। वो आपके लिए वो छोटी छोटी चीजें करते हैं जो आपके जीवन को आसान बनाती हैं, लेकिन बदले में वो सिर्फ आपका सम्मान चाहते हैं, आपका साथ, आपका विश्वास। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। राजू एक मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का अपने पड़ोस में नए नए आया था। उसके पड़ोसी खान अंकल हमेशा उसका ख्याल रखते थे। कभी राजू के लिए खाना लाते, तो कभी उसे अपने बेटे के साथ क्रिकेट खेलने बुलाते। लेकिन राजू को लगता था कि खान अंकल बहुत ज्यादा बोलते हैं। एक दिन गुस्से में राजू ने खान अंकल से कहा, अंकल, आप हर समय मेरे पीछे क्यों पड़ते हैं? मुझे अकेला छोड़ दें। खान अंकल ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी मुस्कान गायब हो गई। कुछ महीनों बाद राजू के घर में चोरी हो गई। सारा मोहल्ला इकट्ठा हो गया, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पा रहा था। तभी खान अंकल ने पुलिस को बुलाया और अपने रिश्तों का इस्तेमाल करके चोर को पकड़वाया। उस दिन राजू को एहसास हुआ कि उसने खान अंकल का अपमान करके कितनी बड़ी गलती की थी। उसने खान अंकल से माफी मांगी और खान अंकल ने सिर्फ इतना कहा, राजू, पड़ोसी तो एक दूसरे के लिए ही होते हैं। क्या आपने कभी अपने पड़ोसियों की मदद को गौर से देखा है? वो आपके लिए कितना कुछ करते हैं बिना ये उम्मीद किए कि आप उन्हें कुछ लौट आए। लेकिन हम उनकी मौजूदगी को हल्के में लेते हैं। हम उनकी मदद को नजरअंदाज करते हैं और कभी कभी गुस्से या अहंकार में हम उन्हें ऐसी बातें कह देते हैं जो उनके दिल को चोट पहुंचाती हैं। अपने पड़ोसी का अपमान न करें, क्योंकि वो लोग हैं जो आपके सबसे करीब रहते हैं। वो आपके सुख दुख में शामिल होते हैं। उनके बिना आपका घर सिर्फ एक इमारत है,
लेकिन उनके साथ वो एक परिवार बन जाता है। तो आज अभी अपने पड़ोसियों को देखें, उनकी मदद को सराहें, उनके साथ एक चाय पिए, उनके बच्चों के साथ खेलें, क्योंकि वो लोग हैं जो आपके जीवन को एक समुदाय का हिस्सा बनाते हैं। मैं आपको एक आखिरी कहानी सुनाता हूं। यह कहानी है मीना की, जो एक बड़े शहर के अपार्टमेंट में रहती थी। मीना की पड़ोसन सुशीला आंटी हमेशा उसके लिए कुछ ना कुछ करती थी। कभी मीना के लिए सब्जी लाती तो कभी उसके बच्चे को होमवर्क में मदद करती। लेकिन मीना को लगता था कि सुशीला आंटी बहुत दखल अंदाजी करती हैं। एक दिन गुस्से में मीना ने सुशीला आंटी से कहा, आंटी आप मेरे घर में इतना क्यों आती हैं? हमें आपकी जरूरत नहीं है। सुशीला आंटी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी आंखें नम हो गईं। कुछ समय बाद मीना का बच्चा बीमार हो गया। उसे रात में हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, लेकिन मीना का पति शहर से बाहर था और कोई मदद के लिए नहीं था। तभी सुशीला आंटी ने आगे बढ़कर मीना के बच्चे को हॉस्पिटल पहुंचाया और रात भर उसका ख्याल रखा। उस दिन मीना की आंखें भर आईं। उसे एहसास हुआ कि उसने सुशीला आंटी का अपमान करके कितनी बड़ी गलती की थी। उसने सुशीला आंटी से माफी मांगी और सुशीला आंटी ने मुस्कुराते हुए कहा, मीना, पड़ोसी तो परिवार की तरह होते हैं। मैंने तो बस वही किया जो मेरा फर्ज था। तो आज से, अभी से अपने पड़ोसियों का सम्मान करें, उनकी मदद को सराहें, उनके साथ समय बिताएं, क्योंकि वो लोग हैं जो आपके जीवन को एक समुदाय का हिस्सा बनाते हैं। उनके बिना आपका घर अधूरा है। अपने पड़ोसियों को धन्यवाद कहें, उनके साथ एक मुस्कान बांटें, उनके साथ अपने सुख दुख साझा करें, क्योंकि यही वो लोग हैं जो आपके सबसे करीब हैं। जिंदगी एक अनमोल तोहफा है मेरे दोस्त, और इस तोहफे को और भी खूबसूरत बनाते हैं वो लोग जो हमारे आसपास हैं। आज मैंने आपको उन 5 लोगों के बारे में बताया जिनका अपमान आपको कभी नहीं करना चाहिए। आपके माता पिता जिन्होंने आपको अपनी जिंदगी का हर पल दिया, आपके शिक्षक जिन्होंने आपको ज्ञान और अनुशासन की राह दिखाई, वो इंसान जो आपसे बिना शर्त प्यार करता है, जिसने आपके लिए अपनी खुशियां कुर्बान की, आपके सहकर्मी जो आपके साथ मिलकर आपके सपनों को हकीकत में बदलते हैं, आपके पड़ोसी जो आपके घर को एक परिवार बनाते हैं, और वो लोग जो आपकी मदद करते हैं, जो आपसे कमजोर हैं, आपके दुश्मन, आपसे छोटे लोग, और सबसे जरूरी आप खुद। ये सभी लोग आपके जीवन का हिस्सा हैं। ये वो लोग हैं जो आपके सुख दुख में आपके साथ खड़े होते हैं। ये वो लोग हैं जो आपके लिए अपनी नींद, अपनी खुशियां और कभी कभी अपनी जिंदगी तक दांव पर लगा देते हैं। लेकिन हम उनकी भावनाओं को हल्के में लेते हैं। हम उनकी मेहनत को नजरअंदाज करते हैं और कभी कभी गुस्से, जलन या अहंकार में हम उन्हें ऐसी बातें कह देते हैं जो उनके दिल को चोट पहुंचाती हैं। लेकिन आज, अभी हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं। जिंदगी बहुत छोटी है मेरे दोस्त, और पछतावा बहुत भारी। आज मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अपने आसपास के लोगों को देखें, उनके प्यार को महसूस करें, उनकी मेहनत को सराहें, उनके साथ समय बिताएं, अपने माता पिता को गले लगाएं, अपने शिक्षक को धन्यवाद कहें, अपने दोस्त को बताएं कि वो आपके लिए कितना खास है, अपने सहकर्मी की मेहनत को सराहें, अपने पड़ोसी के साथ एक चाय पिए, उस इंसान को सम्मान दें जो आपकी मदद करता है। कमजोर लोगों की भावनाओं का ख्याल रखें, अपने दुश्मन को माफ करें, छोटों को प्रोत्साहन दें, और सबसे जरूरी खुद का सम्मान करें। तो चलिए एक वादा करें, एक वादा कि हम अपने शब्दों को चुनेंगे, अपने व्यवहार को संभालेंगे और हर उस इंसान का सम्मान करेंगे जो हमारे जीवन को छूता है, क्योंकि यही वो लोग हैं जो हमारी जिंदगी को खूबसूरत बनाते हैं। यही वो लोग हैं जो हमें हम बनाते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।